Assalamu alaikum. I'm Saira Khan and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss chapter number 1, 9th class physics, and topic is introduction to physics. First of all, from the birth of human being till today, human being is curious to know about the truths and realities of the universe. मतलब इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी इस अर्थ के ऊपर जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो इंसान उसको जानने के लिए जो है क्यूरियस है। वो जानना चाहता है कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे दिन रात का बदलना, मौसमों का चेंज होना, जैसे हम अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी तो वो नीचे गिरी है, क्यों? वो ऊपर ही क्यों नहीं गई? इसी तरह बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो समंदरों में, दरियाओं में किस तरह से जो है मूव करते हैं, और जबकि एक पत्थर छोटा सा हो या फिर एक नीडल सुई जो है वो उसके अंदर डूब जाती है। इसी तरह मैग्नेट्स जो होते हैं वो जो है क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल एक साइड से कर रहे होते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये इसके आंसर्स हमें फ़िज़िक्स से ही मिलते हैं। अगर इंसान शुरू से ही इन ट्रूथ्स और रियलिटीज़ को ना जानता या इनके आंसर्स फाइंड ना करता तो शायद कि आज हम भी जो है फॉरेस्ट्स में लाइफ गुजार रहे होते, आज हम भी जो है पत्थर से आग जला रहे होते। इसी तरह हम जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते कि उनको जो है प्रे करके, शिकार करके उनको हम खाएं। तो मतलब कि हमारी ज़िंदगी जो है साइंस या फिर फ़िज़िक्स, साइंस की वजह से ही जो है इतनी तरक्की कर गई है कि आज हम इतनी अच्छी या फिर आसानी से अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी उस वक्त, ना लाइट थी, ना ही आग जलाने के लिए कुछ, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कुछ था। तो ये सारा कुछ इंसान की वजह से ही जो है पॉसिबल हुआ कि क्योंकि इंसान जो है अपने लिए हमेशा आसानियाँ ढूंढता है। तो उस वक्त कोई भी जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं था कि वो जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स करके कोई वो दे, लॉजिक्स दे। लेकिन लॉजिक सिस्टम था कि इंसान जो भी उसे जो है सोचता था, जो भी चीज़, तो उसके बाद उसकी लॉजिक देता था। यानी आंसर्स के लिए उसको लॉजिकल रीजनिंग जो है देनी होती थी। और उस वक्त सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जो कि क्या था? नेचुरल फ़िलॉसफी। ठीक है, नेचुरल फ़िलॉसफी उस वक्त 18th सेंचुरी तक जो है यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। और जितने भी लॉजिक्स होते थे, अब लॉजिक किस तरह से कि 4 लोगों को बिठा दिया, उसमें से सबके लॉजिक्स देखे। अगर उसने कोई भी जो है बात अपनी करनी है, कोई थ्योरी देनी है, तो वो जिसका लॉजिक उनको एक्यूरेट लगता उसको चूज़ कर लिया जाता था और फिर आगे सिलेबस में जो है इंक्लूड कर दिया जाता था। तो नेचुरल फ़िलॉसफी जो थी इसी में ही सब कुछ पढ़ाया जाता था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी। उस वक्त फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर उसके बाद यानी कि ये जो थी नेचुरल फ़िलॉसफी लॉजिकल रीजनिंग पे थी, ठीक है। जिसकी लॉजिक है वो सही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स का सिस्टम नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई तो साइंस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला हुआ है जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। और साइंस हमें जो है ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट्स बताती है, ठीक है। यानी ये 2 चीज़ें होंगी तो उसे हम साइंस कहते हैं। ऑब्जर्व तो पहले भी कर रहे थे, नेचुरल फ़िलॉसफी में ऑब्जर्वेशन पहले भी हो रही थी। इंसान जब से ही पैदा हुआ है ऑब्जर्व ही करता आ रहा है चीज़ों को, और जो है ऑब्जर्वेशन पहले भी हो रही थी लेकिन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं था। लेकिन जब इसके साइंस आई तो फिर ऑब्जर्वेशंस भी हुई, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। तो फिर उसके बाद जो है अपनी लॉजिक्स और एक्सपेरिमेंट के बाद ही कोई चीज़ जो है अप्रूव हो सकती थी। तो उसके बाद 18th सेंचुरी तक जो है यही एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, नेचुरल फ़िलॉसफी। और फिर नेचुरल फ़िलॉसफी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरीज़ में। एक थी हमारे पास फिज़िकल साइंसेस और एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस।
फिज़िकल साइंसेज, ये 2 सब्जेक्ट्स हो गए थे। फिर फिज़िकल साइंसेज में हम स्टडी करते थे नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग में क्या आता है, अर्थ हो गई, सन हो गया, वाटर है, पहाड़ हैं, दरिया है, फॉरेस्ट्स हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जितनी भी हैं नॉन लिविंग्स हैं, इनको स्टडी किया जाता था फिज़िकल साइंसेज में। और जो बायोलॉजिकल साइंसेज थी उसमें हम स्टडी करते थे जानदार चीज़ों को, यानी जो सांस ले सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में जो हमारे पास फिज़िकल साइंस थी, फिज़िकल साइंस को मज़ीद जो है 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था। अब वो कौन सी थी, उसमें फर्स्ट थी फिज़िक्स, सेकंड थी केमिस्ट्री, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। इन 5 जो है सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, स्प्रेड कर दिया गया था। अब फिज़िक्स हमारे पास क्या है, फिज़िक्स एक जो है ग्रीक लेटर से फिज़िक्स से निकला हुआ है। कौन सा, फिज़िक, जिसका मतलब है स्टडी अबाउट द नेचर, यानी नेचर के बारे में स्टडी करना या फिर नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करना। अब नेचर के लॉज कौन से हैं, यही जो मैंने आपको बताया कि सूरज का एक गरूब हो जाना या निकल आना, यानी दिन रात का बनना। इसी तरह जो है जो हमारी अर्थ के ऊपर चेंजिंग्स होती हैं, मौसम चेंज होते हैं, और जो है मून का हमें नज़र आना, ठीक है, चांद का। उसके बाद हमारा यहाँ पे चलना, ठीक है, पानी वगैरह, ये सारे नेचर के लाज हैं। रात को जो है सितारों का नज़र आना, ठीक है। और अब स्पेस पे जो है प्लैनेट्स हैं इतने सारे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चली, ठीक है, यानी इसको स्टडी करने के बाद। तो लास्ट बताती है ये नेचर के फिज़िक्स, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करें तो ये डिफ़ाइन होती है मैटर प्लस एनर्जी एंड इनका रिलेशन, यानी कि ये फिज़िक्स में हम सिर्फ मैटर को ही डिस्कस नहीं करते, मैटर के साथ एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं। अब मैटर क्या होता है, मैटर मादा उर्दू में जिसे कहते हैं, मैटर एटम से मिलके ही बना होता है। जो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गई, ये बोर्ड मार्कर हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एटम से, यानी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेके हमारी गैलेक्सीज तक वो सारी मैटर है, ठीक है। और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम ही होता है, ठीक है। तो यानी मैटर, अब एक एग्जांपल लेते हैं मैटर एंड एनर्जी की। जैसे कि एक बाइक है आपके पास, ठीक है, एक बाइक किसी ने तैयार की और वो लोहे की बनी हुई, तो वो सारी एटम से मिलके बनी हुई है, वो पूरी एक मैटर है, ठीक है। अब वो खाली ऐसे ही खड़ी रहे तो वो नहीं चल सकती, ठीक है। इसके अलावा बाइक के अलावा कार्स हैं, जो है एरोप्लेन्स हैं, बसेस हैं, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह देख लें, उनकी एग्जांपल अगर ले लें तो वो ऐसे ही नहीं चल रही जब तक कि हम उनको कोई पावर नहीं देते, हम उनको कोई एनर्जी नहीं देते। और पावर और एनर्जी कौन सी होती है, वही जो हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर पेट्रोल डाला तो उन दोनों के ही रिलेशन से, मैटर प्लस एनर्जी के रिलेशन से वो चल पड़े, रन हो पड़े, और जैसे ही पेट्रोल ख़त्म है फिर रुक गए, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का रिलेशन होगा तो ही कोई चीज़ जो है वो चल सकती है, या फिर फिज़िक्स जो है इन दोनों के ऊपर ही जो है डिस्कस होती है। केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद है जी, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे हमारी जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, ये भी सारी इसी पे ही बेस्ड होती हैं, उनके रिएक्शंस वगैरह करके दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी। तो एस्ट्रोनॉमी हमारे पास होती है स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, ठीक है। इसकी जो स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी में, जो लोग होते हैं वो स्टार्स को स्टडी करते हैं और गैलेक्सीज वगैरह को स्टडी करते हैं। जैसे हमारी जो है हमारी गैलेक्सी के पास जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, अब वो हमें कैसे पता चला, मतलब वहाँ पे जो है रिसर्च की गई तो पता चला, वरना ऐसे तो हमें पता नहीं था। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो उसने मून पे कदम रखा था, ठीक है, तो मतलब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला, नहीं तो अगर हम रिसर्च ही ना करते ऐसे बैठ जाते तो शायद हमारी लाइफ भी इतनी आसान ना होती। उसके बाद है जियोलॉजी।
जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी अबाउट द अर्थ, मतलब अर्थ के क्रस्ट के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना। जियो का मतलब भी अर्थ ही होता है, तो ये अर्थ हो गया। उसके बाद मेट्रोलॉजी जो होता है स्टडी अबाउट द वेदर, यानी मौसमों के बारे में स्टडी करना, मौसम कब चेंज होंगे, किस तरह से चेंज होंगे, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, जो है स्प्रिंग ऑटम वगैरह, ये सारी चीज़ें देखना मेट्रोलॉजी में आता है। अब फिज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को तो बहुत आसान कर दिया है। बहुत सारी डिस्कवरीज़ के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब हमारे डेली लाइफ में इसके जो भी फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। हमारे डेली लाइफ में फ़िज़िक्स या साइंस ने कितना हमें आसान बना दिया। इसमें सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस में कार्स को ले लेते हैं अगर, ठीक है। कार्स जो हम चलाते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे वर्क करती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स का मतलब है ये भी फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है। मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में स्टडी करना, उसके काज के बारे में करना, किस लिए हो रही है, उसके इफेक्ट्स के बारे में करना। उसके बाद कार्स के बाद है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है हमारे फूड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, उसको वो जो है ठंडा रखने के लिए। तो ये करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे वर्क, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होती है स्टडी ऑफ हीट प्लस अदर फॉर्म ऑफ हीट, जैसे केमिकल एनर्जी, हीट के साथ एनर्जी का जो है रिलेशन बताता है। केमिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। उसके बाद है पुलीज़। पुलीज़ क्या होती हैं? पहले ज़माने में पुली का कॉन्सेप्ट जो था वो वेल से जो है वाटर को निकालने के लिए यूज़ किया जाता था, यानी बाल्टी को एक साइड पे लटका के और दूसरी साइड से खींचा जाता था। तो उस वक्त कुएं से पानी निकाला जाता था, लेकिन आजकल इससे बड़े भारी लोड भी उठाए जाते हैं पुली से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। अगर देखा जाए तो पहले ज़माने में लैंप जलाया करते थे लोग, यानी पत्थर से आग जलाई और फिर लैंप जला के वो जो है देखा करते थे, या तो फिर अंधेरे में ही जो है सो जाते थे या उनके काम भी नहीं हो पाते थे। अगर आज देखें तो इतनी लाइट्स जो है बल्ब वगैरह, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को रात में भी जो है रोशनी प्रोवाइड करके हम अपने काम भी कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखें कि गाड़ियाँ, बाइक्स, पहले तो जो है पैदल सफ़र किया करते थे लोग। उसके बाद व्हील का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह काफ़िलों की सूरत में जाया करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, साइकिल की जो है टाइम आ गया, मोटरसाइकिल आ गया। उसके बाद कार्स आ गई, एरोप्लेन, मतलब बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम जो है बहुत कम वक्त में अपनी जो है इतनी बड़ा लॉन्ग ट्रैवल भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद अप्लायंसेस देखें तो अप्लायंसेस में हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस हैं हमारे यूज़ की, जैसे फ्रिज हो गया, हमारे पास वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव अवन्स हो गए, हमारे जो है फैंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, हमारी एयर कंडीशनर हो गए, ये सारी जो हैं अप्लायंसेस हमारी फ़िज़िक्स और साइंस की बदौलत ही जो है इन्वेंट हुई हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हुई है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी जो है साइंस की इन्वेंशन है। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास मोबाइल, ठीक है। पहले तो होता था कि हमारे पास रेडियो वगैरह था, ठीक है, उस पर न्यूज़ वगैरह सुनी जाती थी, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम था। लेकिन जो मोबाइल है
ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। और मोबाइल के ऊपर हमारे पास रेडियो भी है, हम न्यूज़ भी देख सकते हैं, हम वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ड्रामाज भी देख सकते हैं, हम जो है एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आजकल हर कोई जानता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन में ही आती हैं। मतलब अगर हम बहुत दूर भी बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को बआसानी हम देख सकते हैं, जैसे वो हमारे करीब ही बैठा हो। इसी तरह इसमें कैलकुलेटर भी है, मतलब एक ही छोटी सी डिवाइस के अंदर ही हर चीज़ को फिट कर दिया गया है। ये तो हो गए इसकी सम एप्लीकेशंस। उसके बाद जो है इस जहाँ पे अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ थोड़ा सा नुकसान भी होता है, यानी इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं साइंस के हमारी लाइफ के ऊपर। और वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स हैं जी इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हमारे पास बहुत जो है इजाफ़ा हुआ है। किस वजह से? ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, जहाँ पे भी ये बन रही हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ बनाने वाली हैं, वो क्या करती हैं, वेस्ट ज़ाहिर है उनका जो है वेस्ट होता है, तो वो रिमूव जब करते हैं तो हमारी ज़ाहिर है हमारी अर्थ जो है वो पोल्यूट हो जाती है उससे, ठीक है। यानी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सारी। इसी तरह हमारा जो लाहौर है वो कितना जो है पोल्यूट हो चुका है इसी वजह से। उसके बाद है वेपन्स। अगर हम उस ज़माने की बात करें जब इंसान फॉरेस्ट में रहा करते थे, तब कोई भी वेपन यानी गन्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। और उस वक्त जो है हाथ में अपने ही बनाए हुए खंजर यूज़ किए जाते थे, या तो वो जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे या फिर जो है एनिमल्स का शिकार करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो यानी गन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखें तो इतनी गन्स हैं हमारे पास कि उससे फिर जो है हमारे लिए नुकसान भी है, हमारी जान के लिए भी वो नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर and also subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.